अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सर अकील एजुकेशन चैनल की जानिब से आई एम अकील अहमद योर टीचर। आज मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग शुरू करने जा रहा हूँ। कॉस्ट अकाउंटिंग मुख्तलिफ़ क्लासेस में पढ़ाई जाती है। बीकॉम पार्ट 2 के अंदर कराची यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई जा रही है, ICMA के अंदर पढ़ाई जाती है, CA में पढ़ाई जाती है और डिफरेंट फाइनेंशियल जो शोबे हैं वहाँ कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाई जाती है। कॉस्ट अकाउंटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग होती है जो कारोबार की इंटरनल मैनेजमेंट से ताल्लुक़ रखती है। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, ये आपने हेडिंग लिया कॉस्ट अकाउंटिंग है। मेरे चैनल का नाम है सर अकील एजुकेशन। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरे लोगों को भी शेयर करें और हमें कमेंट्स भी करें। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग, व्हाट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग? कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? हमें पहले कॉस्ट अकाउंटिंग को की प्रैक्टिस क्वेश्चन हल करने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेना चाहिए। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? इम्तहानात में अक्सर सवाल आ जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, तो प्लीज़ आप इस कॉन्सेप्ट को ज़रूर समझिएगा। एक दो मरतबा इसको मेरे लेक्चर को आप जो है मैं इसको आपके सामने इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, लेकिन आपको एक्सप्लेन उर्दू में करूँगा ताकि आपके लिए आसानी हो जाएगी। चलें इसका आंसर देखते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ इसको, फिर मैं इसको उर्दू में आपके सामने बयान करूँगा। कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ अ मेथड ऑफ ट्रैकिंग and analyzing the expenses incurred by a business in order to understand and control its costs. Full stop. It involves the process of collecting, classifying, and allocating costs to different activities or products within the organization। ये तो हमने इंग्लिश में पढ़ा है, सिंपल इंग्लिश है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ इंग्लिश नहीं है, इसमें कोई ऐसे मुश्किल अल्फाज नहीं है। एलोकेशन के माने हैं मुख्तस करना या तकसीम करना, कॉस्ट लागत को तकसीम करना। क्लासीफाइंग आपको पता माने दर्जाबंदी करना। कलेक्टिंग इकट्ठा करना, प्रोसेस है, मराहिल होते हैं इकट्ठा करने के, क्लासीफाइंग करने के, तकसीम करने के लागत को मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर। तो डिफरेंट एक्टिविटी मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में तकसीम करते हैं ना, और प्रोडक्ट्स या मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स के ऊपर विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। दी एक्सपेंसेस इनकर्ड जो अखराजात होते हैं बाय या बिज़नेस कारोबार की तरफ से। एनालाइजिंग तज्जिया होता है, कोई ऐसा वर्ड मुश्किल नहीं है। ठीक है, मैं अब इसको समझाता हूँ आपको उर्दू में, जो मैंने अभी आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन किया है। तो इसके अंदर मैंने आपको ये बताया है लागत का हिसाब। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है, कॉस्ट अकाउंटिंग माने लागत का हिसाब। ठीक है, लागत का हिसाब किताब, लागत का हिसाब, कॉस्ट अकाउंटिंग लागत का हिसाब किताब किसी कारोबार के अखराजात यानी एक्सपेंसेस को समझने, अंडरस्टैंड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया मैंने, समझने और कंट्रोल करने के लिए इसके अखराजात को ट्रैक करने और तज्जिया, एनालाइजिंग और तज्जिया करने का एक मेथड है, तरीका है। यानी होता है लागत का हिसाब किताब किसी कारोबार के अखराजात को समझने और कंट्रोल करने के लिए इसके अखराजात को ट्रैक करने और तज्जिया करने का एक तरीका है। ठीक है, फिर इसमें बताया था कि इट इन्वॉल्व्स, इसमें तंजीम के अंदर यानी मैनेजमेंट के अंदर, तंजीम के अंदर मुख्तलिफ सरगर्मियों, डिफरेंट एक्टिविटीज़ या मसनूआत प्रोडक्ट के अखराजात एक्सपेंसेस जमा करने यानी कलेक्ट करने, जमा करने, दर्जाबंदी करने, क्लासीफाइंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, दर्जाबंदी करने और मुख्तस करने का अमल शामिल है। एलोकेटिंग कॉस्ट करने का अमल शामिल है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन माने तंजीम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था मैंने।
दोबारा पढ़ देता हूँ। इसमें तंजीम के अंदर मुख्तलिफ सरगर्मियों या मसनूआत के अखराजात जमा करने, दर्जाबंदी करने और मुख्तस करने का अमल शामिल है। ये पैराग्राफ को अच्छी तरह हमने एक्सप्लेन कर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग। कोई लागत का हिसाब किताब की या किसी कारोबार की लागत का हिसाब किताब क्या है, इससे मुताल्लिक है। ठीक है, पढ़ते हैं। द मेन पर्पज, अब इसका पर्पस क्या है, मकसद क्या है। द मेन माने अहम मकसद जो होता है। द मेन पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग is to provide accurate and relevant information about the cost involved जो हुई है in producing goods or services, about the cost involved in producing goods services। ठीक है, the main purpose of cost accounting is to provide accurate and relevant information about the cost involved in producing goods or services। full stop। लागत के हिसाब किताब का बुनियादी मकसद सामान या खिदमात की तैयारी में शामिल अखराजात के बारे में दुरुस्त और मुताल्लिका मालूमात फ़राहम करना है। रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, मुताल्लिका मालूमात फ़राहम करना है। टू प्रोवाइड, फ़राहम करना है। दुरुस्त, एक्यूरेट एंड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है स्टूडेंट, समझ आई बात, फ़राहम करना है। फिर आगे पढ़ देते हैं। दिस इंफॉर्मेशन हेल्प्स मैनेजमेंट make informed decision regarding pricing, budgeting, and cost control। आगे हम बता रहे हैं यहाँ पे ये मालूमात इंतज़ामिया को कीमतों का तयन, बजट और लागत के कंट्रोल के बारे में बाखबर फैसले, इन्फॉर्म्ड डिसीजन, बाखबर फैसले करने में मदद करती है। दिस इंफॉर्मेशन हेल्प, मदद करती है ये मैनेजमेंट, तंजीम को मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, बाखबर फैसले करने में मदद करती है। किस बारे में, रिगार्डिंग प्राइसिंग, कीमतों के तयन के बारे में, बजटिंग, बजट के बारे में, एंड कॉस्ट कंट्रोल। तो ये आगे चलते हैं नेक्स्ट। आगे पढ़ते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स वेरियस टेक्निक्स, मुख्तलिफ टेक्निक्स इन्वॉल्व होती हैं इसके अंदर, एंड मुख्तलिफ मेथड्स इन्वॉल्व होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। सच एज कॉस्ट एलोकेशन, लागत की तकसीम या लागत को मुख्तलिफ जगह तकसीम किया जाता है। कॉस्ट क्लासिफिकेशन होती है, कॉस्ट को की दर्जाबंदी होती है। एंड कॉस्ट एनालिसिस, कॉस्ट का तज्जिया होता है। इट हेल्प्स इन डिटरमिनिंग द एक्चुअल कॉस्ट का तयन करने में हेल्प करती है। ऑफ प्रोडक्शन, पैदावार की। आइडेंटिफाइंग, शनाख्त करती है कॉस्ट ड्राइवर्स की। एंड असेसिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स और डिफरेंट एक्टिविटीज़। ठीक है, मतलब मैंने इसमें बताया है कि लागत की अकाउंटिंग में मुख्तलिफ टेक्निक्स और मेथड शामिल होते हैं, जैसे लागत की तकसीम। ठीक है, कॉस्ट एलोकेशन का बताया था, लागत की तकसीम का बताया था, लागत की दर्जाबंदी, कॉस्ट क्लासिफिकेशन बताया था मैंने, दर्जाबंदी, लागत की दर्जाबंदी और लागत का तज्जिया आगे मैंने बताया था, एंड कॉस्ट एनालिसिस, लागत का तज्जिया। ठीक है, ये पैदावार की असल लागत का तयन करने, लागत के ड्राइवरों की शनाख्त करने और मुख्तलिफ मसनूआत यानी प्रोडक्ट या सरगर्मी एक्टिविटीज़ के मुनाफे का अंदाज़ा लगाने में मदद करती है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए हमारा पहले, फिर हम इसकी चीज़ों को समझेंगे।
बाय इम्प्लीमेंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, लागत अकाउंटिंग के तरीकों को लागू करने से बिजनेस कैन आइडेंटिफाई एरियाज, बिजनेस क्या करता है, आइडेंटिफाई एरियाज कारोबार गैर मौसर होने के शोबों की निशानदेही कर सकते हैं। आगे मैं लिखूंगा आगे चलते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं पहले इसको। कैन आइडेंटिफाई एरियाज इन एफिशिएंसी की बात आएगी आगे, ऑफ इनएफिशिएंसी कॉमा कंट्रोल एक्सपेंसेस कंट्रोल एक्सपेंसेस एंड improve overall financial performance, full stop. It helps management make data driven decisions and optimize resource allocation। यानी इसके अंदर में बताया है लागत अकाउंटिंग के तरीकों को लागू करने से कारोबार गैर मौसर होने के शोबों की निशानदेही कर सकते हैं। गैर मौसर होने के शोबे यानी इनएफिशिएंसी, वो एरियाज होते हैं उनकी आइडेंटिफाई करता है, एरियाज की ऑफ इनएफिशिएंसी, गैर मौसर होने के शोबों की निशानदेही कर सकते हैं, अखराजात को कंट्रोल कर सकते हैं और मजमूई माली कारकर्दगी को बेहतर बना सकते हैं। इससे इंतज़ामिया को डेटा पर मबनी फैसले, जो हमने लिखा है ना, डेटा ड्राइवन डिसीजन, डेटा पर मबनी फैसले करने और वसाइल की तकसीम, रिसोर्स एलोकेशन जो होती है, वसाइल की तकसीम, वसाइल होते हैं, एलोकेशन तकसीम होती है, और वसाइल की तकसीम को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। ऑप्टिमाइज, ठीक है ना, ऑप्टिमाइज मैंने बेहतर बनाना ये। चलते हैं आगे, समझाते हैं आगे। अब ये तो मैंने पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में बता दिया। अब इसको मैं मुख्तसर आपको जो है इसी बात को मुख्तसरन बयान कर रहा हूँ। वो ये कि इन शॉर्ट, मुख्तसरन में या खुलासा, तो इसका मैं खुलासा कर लो। कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रैकिंग एंड एनालाइजिंग द कॉस्ट इनकर्ड बाय अ बिजनेस टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज एक्सपेंसेस इफेक्टिवली लीडिंग टू बेटर फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, फुल स्टॉप। मतलब इसका मतलब ये है कि इन शॉर्ट यानी खुलासे के तौर पर हम क्या बयान करना चाह रहे हैं इसको, लागत का हिसाब किताब एक कारोबार की तरफ से अखराजात को मौसर तरीके से समझने और इनका इंतज़ाम करने के लिए किए जाने वाले अखराजात का सुराग लगाने और तज्ज़िया करने का अमल है, जिससे मालियाती फ़ैसला साजी बेहतर होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको ये सवाल समझ में आ गया हो, कॉस्ट अकाउंटिंग की थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। चूँकि असल तो हमारा मकसद प्रैक्टिकल करना है, कॉस्ट अकाउंटिंग के सवाल हल करना है। सवाल कॉस्ट अकाउंटिंग उस वक्त तक नहीं कर पाएंगे जब तक आपको इसका सही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। अब हर सवाल में जो है डिस्टर्ब होंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के, तो बेहतर है कि हम पहले कुछ लेक्चर इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के लिए कर लें, ताकि हमें सवाल को फर्स्ट टाइम समझने में आसानी हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थोड़ी सी कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और समझेंगे हम, फिर हम बाकायदा इसकी प्रॉब्लम हल करेंगे चैप्टर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।